नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले YouTube पर हमने एक पोस्ट डाला था कि जो भी सिविल इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिनकी अर्निंग 1 लाख प्लस है, तो ये अपने बिजनेस से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन इस ईमेल आईडी पर हमें सेंड कर सकते हैं। तो इसी पोस्ट के माध्यम से उत्तराखंड के एक प्रोजेक्ट मैनेजर का मेल आया है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड का एक सिविल इंजीनियर अपने अंदर बस एक स्किल डेवलप करके प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर सर लिखते हैं कि बेटा, मेरा नाम भावेश और मेरा होम टाउन झारखंड है और मैं इस समय उत्तराखंड के लिमिटेड कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। आगे लिखते हैं कि मेरा बेटा भी सिविल इंजीनियर है। उसी के कहने पर मैं अपनी लाइफ का वह पार्ट शेयर कर रहा हूं जिसने हमें सक्सेसफुल बना दिया। आगे लिखते हैं कि मेरा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 1995 में कंप्लीट हुआ। डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद हमें आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल गई। उस समय गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही आसान था, बट फैमिली प्रॉब्लम के रीजन से हमें 1999 में गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ी। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उन्हें एक अच्छी जॉब तो मिल जाती है, बट फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी अन्य प्रॉब्लम की वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है। आगे लिखते हैं कि 2003 तक हमारी फैमिली प्रॉब्लम नॉर्मल हो चुकी थी और इसी समय मुंबई में हमने एज अ फ्रेशर प्राइवेट जॉब ज्वाइन की और 2009 तक मैंने कई कंपनियों में जॉब करके रोड और ब्रिज का वर्क सीख चुका था। आगे लिखते हैं, बट मैं अपने वर्क से सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि मेरे साथ के सभी फ्रेंड या तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे या फिर किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर थे या खुद का बिजनेस था। आगे लिखते हैं कि मेरा ग्रोथ ना होने का सबसे बड़ा रीजन मेरा सॉफ्ट नेचर था। सॉफ्ट नेचर का मतलब सीधा साधा स्वभाव। आगे लिखते हैं कि आपको बता दूं कि मेरा नेचर ऐसा था कि यदि मैं किसी टॉपिक को लेकर पूरी तरह कन्फर्म हूं और सामने से कोई गलत भी बोल दे कि यह टॉपिक ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से उस बात को सत्य मान लेता था। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा नेचर होता है कि वे सामने वाले को दुखी नहीं करना चाहते। सामने वाला चाहे सत्य बोल रहा हो या फिर असत्य बोल रहा हो, वो उसकी सत्य या फिर असत्य की बात में हाँ मिला लेते हैं। तो ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आपका बॉस कुछ गलत भी बोल रहा हो तो आपको हाँ मिलाना पड़ता है, या फिर आपका कोई सीनियर हो जिसकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। तो उस सिचुएशन में यदि सामने वाला गलत भी बोल रहा है तो आप उसकी हाँ मिला लेते हो। बट कुछ लोगों का परमानेंट नेचर ही ऐसा हो जाता है कि वे किसी को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए सभी की हाँ में हाँ मिला लेते हैं कि भाई ये नहीं ये सही है। यदि आपका भी ऐसा नेचर है और इस नेचर के कारण आपको क्या क्या लॉस हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। आगे लिखते हैं कि और इसी सॉफ्ट नेचर की वजह से मैं कंपनी में कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था और दूसरों के अंडर में वर्क करने के बारे में सोचता था, जिससे यदि कंपनी में कोई भी वर्क सही से ना हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ना आए। तो कंपनी में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वे टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, बट इस डर से वो कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं लेते कि यदि उस वर्क को करते समय कुछ दिक्कत आ गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी और इस चक्कर में हमारी जॉब कहीं ना चली जाए। यदि आपका भी कुछ यही हाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। आगे लिखते हैं कि ऐसे ही डर डर के नॉर्मली हमारी लाइफ चल रही थी। तो अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, यहीं से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। आगे लिखते हैं कि 2011 में हैदराबाद में हमने एक कंपनी ज्वाइन की जहां पर हमारी सैलरी 55,000 पर मंथ थी और 2012 में इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट को दूसरी कंपनी कर रही थी, बट वह कंपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए बिना ही चली गई और बाकी बचे हुए वर्क का टेंडर हमारी कंपनी को मिल गया और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कंपनी ने हमें सेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर बनाकर गुजरात भेजा। आगे लिखते हैं कि सेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेना चाहता था क्योंकि यदि प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती, बट कंपनी में हमारी सैलरी बहुत अच्छी थी, मना करने पर कहीं हमारी जॉब ना चली जाए। इसी डर से मैं सेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर गुजरात चला गया। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर साहब एक तरफ डर रहे थे कि यदि प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी और इस चक्कर में हमारी जॉब ना चली जाए, और दूसरी तरफ इसलिए भी डर रहे थे कि कंपनी में उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, यदि उन्होंने इस पोस्ट पर जाने से गुजरात मना कर दिया तो कंपनी कहीं उन्हें निकाल न दे।
तो कहीं वो जॉब से निकाल ना उठे, इसी डर से उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया। आगे लिखते हैं कि हमारी जॉब ना चली जाए, इसी डर से किसी तरह हमने इस प्रोजेक्ट को लीड किया। आगे लिखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराते समय मैं हमेशा टेंशन में रहता था कि यदि कोई दिक्कत हो गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। कुछ गलतियां भी हुई जिसका समय रहते सुधार कर लिया गया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराते कराते मेरे अंदर एक अच्छी लीडरशिप स्किल डेवलप हो चुकी थी। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के बाद कंपनी ने हमें इससे भी बड़े प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिसे हमने बिना डर के कंप्लीट कराया। आगे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा कि मेरा मानना है कि यदि आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप करनी होगी। आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरा कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में 90% से कम नहीं आया, बट हमें सक्सेस तब तक नहीं मिली जब तक हमने अपने अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप नहीं की। मेरा सभी सिविल इंजीनियर से यही कहना है कि आप पढ़ाई में चाहे जितने अच्छे हो, बट आपको कोई भी कंपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं देगी जब तक आपके अंदर लीडरशिप स्किल ना हो। तो ये बात 100% सत्य है कि कंपनी उन्हीं को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है जिनके अंदर पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ लीडरशिप स्किल होती है। लीडरशिप स्किल का मतलब यहाँ पॉलिटिक्स से नहीं है। लीडरशिप का मतलब यदि आप किसी भी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो उस वर्क में आने वाली समस्या को समाधान करते हुए उस वर्क को प्रोफेशनल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट कराना। यदि आप किसी कंपनी में वर्क करते हो तो आप वहां पे नजर उठा के देख लो कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को मिल रही है जिनके अंदर लीडरशिप स्किल है। तो भाई साहब, पढ़ाई के साथ साथ आप अपने अंदर लीडरशिप स्किल भी डेवलप करने की कोशिश करिए। और आगे ये लिखते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाना। गुड बाय। तो भाई वीडियो आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक इंस्टाग्राम के बायो में है और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।